आई होप पीछे का पार्ट काइनेमेटिक्स वगैरह इसकी बहुत अच्छे से रिवाइज होंगी, क्योंकि उसका यूज होता है बहुत ज्यादा। ठीक है। यस। अब यहाँ पे मैं आपको दो तरीके बताता हूँ फिर से सोचने के। क्यों इसको एक बार रिकंसिडर करना जरूरी है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। तो होगा क्या, हमने वहां पे भी डिस्कस किया था, एक इनर्शियल फ्रेम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी एक होता है एक्सिलरेटेड फ्रेम, एक होता है नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम। यस। तो कुल मिला के एक तरीका सोचने का ये है कि ये चार्ज कह रहा हूं, ये सेंटर है और ये पार्टिकल है, और ये पार्टिकल ऐसा रोटेट कर रहा है। तो आप ये सोचोगे कि जो फोर्स सेंटर की तरफ है, फॉर एग्जाम्पल ये एक रोप है और ये एक स्टोन है और ये घूम रहा है, तो अगर आप स्टोन के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाओगे, यहां से कट करोगे, तो टेंशन इधर ही दिखाओगे। यस सर। तो टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी दिखाओगे, तो कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ है, टेंशन सेंटर की तरफ है। तो हाँ। जो फोर्स सेंटर की तरफ है वही सेंट्रिपिटल फोर्स हो जाता है। एनी फोर्स, एनी फोर्स, और ब्रैकेट में लिख लेना नेट फोर्स, एनी फोर्स और नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर is called centripetal force, centripetal force, राइट। फॉर्मूला इसका क्या है, एम बी स्क्वायर बाय आर। वाई, बिकॉज एफ इज इक्वल्स टू एम ए क्या था, वी स्क्वायर बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर, और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा था, तो वी की जगह क्या हो गया, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, बचा क्या, एम आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज अनदर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला किसका है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, भर भर के यूज होगा आगे। ठीक है, वेरी गुड। जरूरी नहीं है कि टेंशन ही हो इधर, हो सकता है कि भाई कोई और फोर्स भी हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी ये सन है, ये अर्थ है, कौन सा फोर्स है सन की तरफ, ग्रेविटेशन। यस सर। तो उस टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, हाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। यानी कि मैं अगर बात करूं पिछले वाले फिगर की, तो मैं इसको एक सेकंड ऐसे कॉपी कर लेता हूं, एक सेकंड, ये कर लिया मैंने कॉपी, और ये कर दिया मैंने, एक सेकंड, ठीक है। तो एक केस में मैंने यहाँ क्या लिया था, स्टोन, तो उस केस में क्या हो गया, टेंशन हो गया सेंटर की तरफ फोर्स। और एक केस में हमने, तो यानी कि अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगाऊं उस केस के लिए, तो टेंशन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, यस सर। या एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। या मैं सन और अर्थ का केस लूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। आप समझना इस चीज को, यहीं से कंफ्यूजन पैदा होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ यूनिक फोर्स, सबसे पहले आप इस बात को समझो, इट इज नॉट अ यूनिक फोर्स, नॉट अ यूनिक फोर्स, यूनिक फोर्स। जैसे कोई बॉलीवुड का एक्टर होता है कि उसका किसी मूवी में कोई रोल प्ले करना है और किसी और मूवी में कोई रोल प्ले करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा हीरो के सीन में ही दिखेगा, कभी विलन के सीन में भी दिखता है, कभी को एक्टर के सीन में भी दिखेगा। इसी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फिक्स फोर्स नहीं है। टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर सकती है, कोई एक्स फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर सकता है। यानी कि कोई भी फोर्स एक्स वाई जेड जिसको भी आप जानते हो, अगर वो सेंटर लाइन के अलोंग होगा, तो आप उसी का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स कर दोगे।
यानी कि वो पर्सन आज अगर किसी दूसरी मूवी में है, जो रोल प्ले कर रहा है वो नाम दे देंगे, किसी और मूवी में है वही पर्सन है पर रोल प्ले कर रहा है वो नाम दे देंगे। तो इसी तरीके से अगर मैं बोलूं ऊपर वाले केस में सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन है, टेंशन है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम किसको दे देंगे, टेंशन को। Tension. इसी तरीके से अगर वो वाला पार्ट यहां पे पेस्ट, हाँ, सन और अर्थ वाला केस है तो किसको नाम दे देंगे, Tension. ग्रेविटेशन फोर्स को नाम दे देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये टॉप से मैं देख रहा हूं एक कार को, और वो कार ऐसे सर्कल घूमने वाली है। आप जब गाड़ी में होते हैं तो आप अगर इस सर्कल में होंगे और ये गाड़ी ऐसे जा रही है ऐसे, तो आप क्या एक्सपीरियंस करोगे, आप एक्सपीरियंस करोगे इस साइड एक फोर्स करोगे। Yes, sir. हाँ, तो आप अगर एक्सपीरियंस कर रहे हो तो गाड़ी का भी हर एक एलिमेंट एक्सपीरियंस कर रहा है उस फोर्स को, बट वो बता नहीं पा रहा है, आप बता रहे हो। इसका मतलब गाड़ी जाना किधर चाह रही है, इधर जाना चाह रही है। बट गाड़ी रुकी क्यों हुई है, क्योंकि इस एक्सिस में अगर वो इधर जाना चाह रही है, आप भी इधर जाना चाह रहे हो, गाड़ी भी इधर जाना चाह रही है, तो रोक कौन रहा है, कोई है जो सेंटर की तरफ उसको खींच रहा है। इस केस में Yes, sir. फ्रिक्शन होता है, टायर का फ्रिक्शन। तो यहां पे कौन हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन। मेरी बात समझ आई। Yes, sir. इस बात को बहुत अच्छे से लिखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ यूनिक फोर्स। कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है। ये एग्जांपल हमने यहां पे ये समझ लिया। अच्छा, अब दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या, हमने वहां पे भी पढ़ा था एक्सेलरेटेड फ्रेम और अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक जब हम फ्रेम से बाहर देख रहे थे, एक जब हम खुद फ्रेम का हिस्सा होते थे। तो जब Yes, हम sir. खुद फ्रेम का हिस्सा होते थे तो वो होता था नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब यहां पर है हम लोग, ये फिर से वही स्टोन है जो घूम रहा था। ठीक है, अब ये स्टोन अगर ऐसे घूम रहा है तो सेंटर की तरफ कौन लग रहा है, टेंशन। Hmm. लेकिन अब एक बात बताओ, लीनियर केस में हमने कैसे देखा था, मोशन जिधर है उसके अपोजिट क्या लगाते थे, एम ए। Yes, sir. तो हम अपने किसी तरीके से अपने पुराने हथियार को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बेटा। ठीक है, एक्सिलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन का नाम तो सुना ही है, सुना ही है। किधर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। Center. तो एक्सिलरेशन किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। Center. तो हम क्या लगा देंगे अपोजिट में, एम ए। MA. समझ आ रही है बात, Yes, sir. बस इतनी सी बात करना और खेल खत्म। आपने एमए लगा दिया ना, एमए के बाद क्या स्टेप होता था वहां पे, इक्विलिब्रियम में आ जाती थी बॉडी। Hmm. तो यहां भी बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, किस एक्सिस में, जिस एक्सिस में एमए लगा है, Axis. एक्स एक्सिस में। तो यहां से मैं क्या बोल दूंगा, टी इज इक्वल्स टू एमए, MA. और ए होगा तो एक्सेलरेशन के बराबर ही ना, तो वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। Yes. तो ये क्या हो गया, टी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। देखो आपने सोचा उल्टा लेकिन आंसर वही आ रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड है। आपने, आपके सोचने का तरीका अलग है लेकिन आ तो वही रहा है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पढ़ा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सन अर्थ की बात करूंगा तो वहां पे भी ऐसे हो जाएगा, Yes, वहां sir. पे भी ऐसे हो जाएगा। मैं सीधा ये वाला केस उठाता हूँ, कार वाला। फिर से एक केस उठा रहा हूँ, कार वाला। तो कार ऑब्वियसली ये है, ये घूम रही है, मोशन जैसा था वैसे ही लेते हैं, सब उधर जाना फील कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, सेंटर की तरफ कौन लग रहा था, Friction. फ्रिक्शन। अच्छा, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है तो एम ए भी, एम ए जस्ट अपोजिट होगा। Hmm. सेंटर की तरफ कौन लग रहा है, फ्रिक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर, फ्रिक्शन मस्ट इक्वल टू एम ए। Yes, sir. सिर्फ अगर ये रहेगी तो बॉडी एक्स एक्सिस में मोशन नहीं करेगी। Hmm. तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एन, एम ए का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर। मैंने एक स्टेप आगे खोल दिया इसको, अभी नहीं खोलना चाहिए था मुझे। Hmm. ठीक है ना, मैं इसको भी यही रहने देता हूँ, मतलब खुल सकता है, तुम्हें मालूम पड़ गया, आइडिया हो गया, Hmm. राइट। ठीक है, मैं राइट साइड वाले मेथड को यूज करता हूं हमेशा, ये तुम जानती हो। ये हमने 1D में भी हमने एम ये स्यूडो फोर्स मेथड ही यूज किया। ठीक है, Yes, sir.
काम लेफ्ट हैंड साइड वाले से भी हमेशा हो जाएगा, बट मैं प्रेफर करूंगा राइट हैंड साइड वाला। रीजन, रीजन क्या? क्योंकि वो हमेशा वैलिड वैलिड रहेगा। कुछ केस ऐसे आएंगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, कुछ केस ऐसे आएंगे कि जहां पे अगर हम लेफ्ट वाले तरीके से चलेंगे ना तो आंसर बड़ा कंफ्यूज करने लग जाएगा। मैं दिखाऊंगा वो केसेस तो मैं, ठीक है। ये मैंने पार्टीशन लाइन मार दी है, ठीक है। ये हमारा मेथड 1 हो गया है, और ये हमारा मेथड 2 हो गया है। मेथड 2 का ही नाम है स्यूडो फोर्स मेथड। सर एक डाउट, बोलो बेटा। जो कार वाला एग्जांपल हमने लिया, हाँ, उसमें हमने पहले से अज्यूम कर लिया कि बॉडी टुवर्ड्स राइट मूव करना चाह रही है, टुवर्ड्स राइट मूव कर, मैं भी ले लेता हूँ इसको, ये ठीक है, इसीलिए हमने फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया। ठीक है। लेकिन मोशन के साथ ही हमने एमए क्यों लगा दिया फिर? मोशन के साथ ही, एक बात बताओ, एक्सेलरेशन किस तरफ है? सेंट्रीपिटल, सेंटर। सेंटर की तरफ है ना। एक्चुअल एक्सेलरेशन तो हमें पता है ना सेंटर की तरफ है, हाँ, तो एम हम किधर लगाएंगे? ऑपोजिट। ऑपोजिट लगा दिया ना हमने एम। अच्छा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? यस सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा ये सब तो आना ही है डाउट। और भी कुछ ऐसा मन में उठे पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी ब्लरी रह गया तो वो कल को कैंसर कर देगा, ये ध्यान रखना। ब्लरी नहीं रहना चाहिए कुछ भी। स्यूडो फोर्स, ठीक है। इसी को बेटा इनमें से यही दो तरह के हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, ठीक है। हम इसको देख चुके हैं, वो मैंने कहा था इस पे एक वीडियो में बनाऊंगा अलग से, बट अभी नीड नहीं है, एग्जाम के लिए तो कोई नीड नहीं है समझने के लिए, ठीक है। एक कभी अभी टाइम मिलेगा तो एडिशनल बना देंगे कि क्यों ये इस तरीके से सोचना होता है या क्यों इस तरीके से सोचना होता है, या एक मैं एक लिंक डाल दूंगा, चलो कोई बात नहीं, मुझसे ले लेना। अब आगे चलते हैं, ये तो हमने सिर्फ मेथड पढ़े ना। यस अब सर। देखा जाए ना तो चैप्टर तो यही खत्म हो गया, डायनामिक्स में कुछ है नहीं, लेकिन हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, वो प्रॉब्लम ही चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसके ऊपर हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स तो हम कहेंगे इसको, प्रॉब्लम ही बोल देते हैं या केसेस बोल देते हैं, ठीक है ना। लेट्स टेक, हाँ लेट्स टेक फ्यू केसेस। फ्यू इसलिए क्योंकि जितने भी ले लो उतने कम है, वो कुछ ना कुछ नया बना देंगे, इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसी से समझ लेनी है हमें। तो सबसे पहला केस, कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम, तो फिगर बना लेंगे मेरे साथ। एक सेकंड, दैट्स व्हाई दिस इज सेड टू बी कॉनिकल, ठीक है। ये पेंडुलम ऐसा ही घूम रहा है, ये बॉब है जो व्हाइट कलर का मोटा सा, ये ऐसा ही घूम रहा है, थीटा एंगल है, एल लेंथ दी हुई है, और जिस सर्कल पे घूम रहा है आर रेडियस दिया हुआ है उसका। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन उसने पूछा फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ
कॉनिकल पेंडुलम। इस तरीके से मैं इस एक क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं, कॉनिकल पेंडुलम। ये हमारा पहला केस है, ठीक है, क्वेश्चन यही है जिसको मैंने केस 1 बोला है। तो ये फिगर दिया हुआ है। अब इस फिगर को सॉल्व करने के लिए मैं ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं। एफबीडी बनाएंगे बेटा सबसे पहले, वही आता है, दैट दैट इज ऑल वी नो भाई, वही आता है। और हमें आता है क्या है, हम तो पीछे वाले वेपन्स यूज कर रहे हैं ना सारे, कुछ भी नया हम पढ़ ही नहीं रहे। एमजी नीचे, रोप दिखी तो टेंशन इधर, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, वेरी गुड। और अगर ये टी है तो ये टी कॉस थीटा है, और ये टी साइन थीटा है। बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, सेंटर, तो एम ए किधर लगेगा, ऑपोजिट। ऑपोजिट लग गया। एम ए लगाने के बाद इक्विलिब्रियम बताना तो नहीं है, ये तो मालूम है, शाबाश। ऐसे कम से कम क्वेश्चन इनिशिएट हो जाना चाहिए, हमें नहीं पता आंसर कैसे निकलेगा, कम से कम इनिशिएट किक करना आना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है। राइट, तो समेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा लिया ना, एक्स में तो जाएगी नहीं बॉडी कम से कम, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। पेंसिल थोड़ी सी और थिक कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर यहां से किया तो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए माइनस आर। नहीं, क्या कर रही है, फोर्सेस देखने हैं खाली, है ना। ए को खोल दिया तो वी स्क्वायर बाय आर। समझ आ रही है बात? यस सर। हाँ, ऐसे बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग में जा रहा है, जाने दे, गलतियां भी जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। वाई में तो नहीं जा रही ना बॉडी, कैसे भी घूमेगी बट वाई में तो मूवमेंट नहीं करेगी ना, नहीं करेगी, ठीक है। टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, यहीं से मैं देता हूं तुझे। जब हम किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव कराते हैं, ऐसा एक ही प्लेन में करा रहे हैं, ठीक है, ये तो एक कोन हो गया, ऐसा मूव करा रहे हैं ऐसा, तो ठीक है, समझ आ रहा है कि इस एक्सिस को इधर से कोई बैलेंस कर रहा होगा, बॉडी का वेट mg है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, सोच के आंसर लाना, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया ना? हाँ, कोई भी पूछ सकता है कल को। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब हमें देखो, मैं सोचना बेटा, मैं यहां पे आंख बंद करके सॉल्व कर दूं उससे मजा नहीं आएगा, सोचना कैसे है। देखो, दो इक्वेशन बन गई ना एफबीडी, तो सबसे पहला स्टेप है ना, साइड में लिखते चलेंगे, सबसे पहला स्टेप एफबीडी, वहां से हमने क्या निकाला, एमए वगैरह लगाया, और फिर क्या सेटअप किया, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब इसके बाद दिमाग लगा रहे हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऊपर साइन कॉस दिखा, तो साइन कॉस तब कभी भी दिखता है तो डिवाइड करने का इच्छा अंदर से हो जाती है भाई अपने आप ही, है ना। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, टी साइन बाय टी कॉस, टी टी कैंसिल बेटा, साइन बाय कॉस टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है। यहां पे इस फॉर्म में इसने हमें, इस फॉर्म में चीज मतलब एक इक्वेशन आई है, हमें नहीं पता कि भाई ये कैसे है, क्या है। हाँ, अब हमारा दिमाग ये कह रहा है, थॉट प्रोसेस, मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा थॉट प्रोसेस ये कह रहा है कि टाइम पीरियड पूछा गया हमसे, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला कहीं ना कहीं ओमेगा से निकल के आता है, 2π/t से। हमारे पास तो ओमेगा भी नहीं है। ओमेगा और वी का एक रिलेशन होता है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। हाँ, यहां से आप सोचना सीखो, यहां से ओमेगा इंट्रोड्यूस कराओ
और ओमेगा से टी इंट्रोड्यूस कराओ क्वेश्चन में, और टी ही तो निकालना है, यस सर। राइट, ऐसा सोचना है। अब एक चीज और सोचो, क्या वो क्वेश्चन में, क्या जब वो क्वेश्चन देगा तो वो ये रेडियस जो है, जो जो जिस सर्कल का रेडियस है, क्या वो ये क्वेश्चन में देगा या ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है इसको क्वेश्चन में देगा? तुम्हें क्या लगता है कि क्वेश्चन के डेटा में क्या ज्यादा चांसेस है गिवन होगा? लेंथ। लेंथ गिवन होगी, रेडियस थोड़ी देगा वो। तो लेंथ के टर्म्स में तो हम इसको लेके आए पहले, राइट। तो अब एक काम करते हैं, रेडियस, अगर अगर लेंथ ये है, अगर ये लेंथ है, मैं मार्कर का यूज कर लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अगर ये लेंथ है और ये लेंथ कॉस थीटा है, तो ये लेंथ का साइन थीटा हो गया। और अगर ये लेंथ का साइन थीटा हो गया तो ये भी तो लेंथ का साइन थीटा ही हो गया। यस। और यही तो स्मॉल आर है। क्या मैं स्मॉल आर को एल साइन थीटा लिख सकता हूं? शाबाश, थैंक यू सो मच टू अलाउ मी टू डू सो। आर इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा। ये मेरे को क्या खुजली हुई भाई कि मैं जबरदस्ती इसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं? ये इसलिए कि क्वेश्चन में रेडियस थोड़ी देगा, वो तो लेंथ देगा ना, बेसिक ज्योमेट्रीज के डायमेंशन देगा। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। अब यहां से इसी फॉर्मूला से मैं लिख दूं v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट आर जी टेन थीटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेटा ओमेगा तो अभी भी नहीं आया, क्योंकि ओमेगा नहीं आएगा तो टाइम पीरियड तो नहीं आएगा ना, तो पहले तो ओमेगा भी तो लेके आए। ओमेगा कहां पे ला सकते हैं बोलो, अभी तो मालूम है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, राइट राइट, आर ओमेगा, ठीक है। तो आर ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट आर जी टेन थीटा ऊपर हो गया और नीचे आर, कैंसिल करो इसको, जी टेन थीटा अपॉन अंडर द रूट आर। अब ये देखो कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम है, सोच लेना साइड में जाके थोड़ा सा, थोड़ी देर, नहीं समझ आया पूछ लेना। ऐसे स्टेप्स ले लेते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हूं जैसा आया एल साइन थीटा, कोई नहीं बता दूंगा, डोंट वरी, अभी चलते हैं। समझ गई ना? अंडर रूट और स्क्वायर दोनों ले लिया, बात खत्म। अंडर इंट्रोड्यूस करा, एक आर से आर कैंसिल हो गया, बस बात खत्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, आर को मैंने एल साइन थीटा से रिपीट कर दिया। अब मैं स्टेप को खोल रहा हूं भाई, अंडर द रूट जी, ऊपर जो टेन थीटा है मैं उसको खोल रहा हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के टर्म्स में। ये क्या है, कभी वापस ले जाओ कभी खोलो, क्या मतलब है सर? क्योंकि दिख रहा है मुझे कि एक एल साइन थीटा कैंसिल हो सकता है, तो रिड्यूस करना काम है अपना, कर दिया। बचा क्या, अंडर द रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। किसके इक्वल है ये सब? ओमेगा के इक्वल चल रहा है। ओमेगा होता क्या है, 2 पाई बाय टी, और ये क्या हो गया, जी अपॉन एल कॉस थीटा। तो टाइम पीरियड यहां से क्या हो गया, रिवर्स कर देते हैं दोनों को, तो टी बाय 2 पाई इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एल कॉस थीटा बाय जी। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट एल कॉस थीटा बाय जी। ये आया एक्सप्रेशन निकल के, जो मेन, यही तो टाइम पीरियड तो पूछा है। और टाइम पीरियड किसके टर्म्स में पूछा है? हमें लेंथ दी है, हाँ दी है। क्या नहीं, अभी तो आपने तो बोला था कि लेंथ दी हुई है, मतलब हाँ ऑब्वियसली ना, लेंथ तो दी हुई है ना, लेंथ दी है। थीटा दिया है, हाँ दिया है। ग्रेविटी मालूम है, टाइम पीरियड निकल जाएगा, टाइम पीरियड निकल जाएगा, रेडियस चाहिए ही नहीं, ठीक है। ये कॉनिकल पेंडुलम का एक्सप्रेशन है, यहीं से एक एक्सप्रेशन याद करवा दे रहा हूं अभी के अभी, बट एसएचएम में डिराइव भी कराऊंगा। ये थीटा नहीं होता तो ये फॉर्मूला बन जाता टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाय जी। ये फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम का।
ऊपर वाला फॉर्मूला कॉनिकल पेंडुलम का और ये वाला फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम का। क्या टाइम पीरियड के फॉर्मूले हैं, ठीक है, yes sir. टाइम पीरियड के। अच्छा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा आपके सामने कोई भी मेजर फॉर्मूला रहे जिसके अंदर 3 से 4 वेरिएबल्स हों, तो अलर्ट हो जाओ कि इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा बन सकते हैं। इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के मैं बोलना चाह रहा हूं। यहां पे साफ दिख रहा है, कॉनिकल पेंडुलम की बात करूं चाहे सिंपल की, कि t इज इक्वल्स टू 1/√g, दिख रहा है yes इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब बाकी सबको कांस्टेंट बोल दूं तो √g, um, तो इसका मतलब हो गया t इंटू रूट जी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। yes इसका sir. मतलब हो गया t1√g1 इज इक्वल्स टू t2√g2। G2 वेरी गुड। कल को बोल दे कि एक सिंपल या कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड इज दैट मच ऑन अर्थ, बाय मूविंग दैट पेंडुलम ऑन मून वेयर ग्रेविटी बिकम्स व्हाट 6 g/6 हो जाती है, देन द टाइम पीरियड ऑफ द सेम पेंडुलम विल बिकम ऑप्शंस। इसी यहीं से होगा वो क्वेश्चन, और कहीं से नहीं हो सकता, ठीक है। yes ऐसे 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 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब मैं ये सब तो खैर मैं ऐसे, मेरे को लिखा लिखा रहने देना चाहिए था, बट मैं ऐसे तो क्या क्या लिखूंगा, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते या जो वीडियो देखेगा वहां से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, तो बेटा यहां से क्या हो गया, t/√L1 इज इक्वल्स टू t2/√L2। yes sir. समझ आ रहा है कैसा क्वेश्चन बनेगा यहां से। एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ L है, लेंथ को 5 टाइम्स बढ़ा दें तो टाइम पीरियड कितने टाइम्स हो जाएगा, यहीं से होगा क्वेश्चन, वो हो गया yes sir. बस। और कॉनिकल पेंडुलम में तो एंगल का भी खेल है, सिंपल में कम से कम एंगल नहीं है। फिगर बनाते हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल कैसा घूम रहा है कटोरे के अंदर, इमेजिन कर पा रहे हो कि आप एक अगर कटोरे में एक छोटा सा, जो पहले कंचे आते थे, ग्लास बॉल्स होती थी, उसको आप रिवोल्यूट करा रहे हो, यानी गोल गोल घुमा रहे हो। और आप ये नोटिस किया होगा आपने, अगर कभी ऐसा किया है तो, जैसे जैसे आप इसको स्पीड में घुमाते जाओगे ये ऊपर भी आता जाएगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर है, तो सबसे पहले इसका एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी बना लेते हैं, कैसा एफबीडी भाई, देखो सरफेस कांटेक्ट कैसा है, ब्लू पेन से बना लेते हैं सरफेस कांटेक्ट। ये सरफेस कांटेक्ट है, ये yes sir. यही है। mg कैसा, अरे इरेजर यूज हो गई। mg कैसा लगेगा नीचे की तरफ, um, लग गया mg। सेंटर यहीं कहीं होगा इसका, yes sir. ठीक है। अच्छा, सरफेस कांटेक्ट है तो सरफेस कांटेक्ट से एक नॉर्मल निकाल देते हैं। Hmm. नॉर्मल निकाल दिया, ठीक है, ये रहा नॉर्मल। अब अगर मैं एक इमेजिनरी x और y एक्सेस खींचूं तो ये नॉर्मल एंगल बना रहा होगा थीटा, yes sir. वही एंगल क्या ये भी बना रहा होगा थीटा, सेम एंगल बनेंगे। हाँ, तो अगर ये नॉर्मल है n, तो इधर आ जाएगा n cos थीटा, yes sir. और इधर क्या आ जाएगा n sin थीटा। um, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगती है बेटा, कौन सी, yes sir. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो अपोजिट में क्या लगा देंगे ma, और वही चीज आ गई जहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ma लगाने का मतलब क्या, क्वेश्चन अब आ गया इक्विलिब्रियम में, yes sir. इक्विलिब्रियम में। चलो इक्विलिब्रियम में आ गया तो इक्वेशन बनाते हैं फिर। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0, एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में क्या हो गया, n sin n cos थीटा,
Yes, sir. n cos theta is equals to mg. mg. mg summation of f of x is equals to 0. यहाँ पे क्या हो जाएगा, n sin theta is equal to ma. is equals to ma is equals to ma. चीजें वही है सर इसमें हमें फाइंड क्या करना था? देखते हैं। देखो ये इसमें हमें कुछ ऐसा भी हमने क्वेश्चन बनाया नहीं कि फाइंड क्या करना है, लेकिन वेलोसिटी वगैरह पूछ लेगा। लेकिन एक एक्सप्रेशन ऐसा निकाल लेते हैं जिसके अंदर काफी सारी चीजें आती हो कि ताकि उसका जो मन करे वो पूछ ले, है कि नहीं। तो ऐसा कुछ कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड कर देते हैं, एन एन कैंसिल, साइन बाय कॉस टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट आर जी टेन थीटा। एंगल पता है, रेडियस पता है जिस सर्कल पे घूम रहा है, ग्रेविटी की वैल्यू पता है, v वगैरह पूछेगा तो हम लोग निकाल लेंगे, हो जाएगा। yes. तो यहीं पे हम समझते हैं यही हमारा एक्सप्रेशन है, यहीं छोड़ देते हैं इसको। अच्छा एक और केस लेते हैं, समझ आया ये पूरा? yes, sir. ठीक है, केस नंबर 3, डेथ वेल और रोटर। अरे वो सर्कस वगैरह में देखे होंगे ना, घूमते रहते हैं गोल गोल बाइक पे, उनके लिए कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। उनके लिए क्यों करनी है? क्योंकि वो एक मैकेनिक्स का हिस्सा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमारे इंटरेस्टेड टास्क एरिया के अंदर आ चुके हैं। वरना हमें क्या मतलब है, वो जो कर रहे हो करे भाई, ठीक है। तो हम लोगों ने एक ऐसी सिलेंड्रिकल वेल बना ली, ऐसा मान के चलते हैं कि भाई ये वाला जो सर्कल है यहाँ पे वो बंदा रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। yes, और बना लेते हैं, मान के चलते हैं कि वो जो भी जिस पे भी चल रहा है, कोई कार है, ठीक है, कोई कार वगैरह है, कार भी चलती है मालूम है ना, कुछ लोग कार भी चला देते हैं, हाँ। तो ये सपोज वो कार है जो रोटेट होती हुई आ रही थी, ठीक है। बस इतना ही बनाते हैं टॉप व्यू, वरना ज़्यादा खराब हो जाएगा। अब बताना क्या है, फिर से वही, हम एक जनरलाइज एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं कि वो कुछ भी पूछ ले इस तरीके का, कि फिर उस हिसाब से उसको हम तोड़ मरोड़ लेंगे, ठीक है। yes, वेट बॉडी का कितना, mg, नीचे की तरफ। अब नीचे जा नहीं रही है, टायर के साथ ही तो कांटेक्ट में, तो मतलब ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, yes, फ्रिक्शन लग रहा है। और तो कोई है नहीं रोकने वाला ना, नहीं, और कोई नहीं है। सरफेस कांटेक्ट है तो नॉर्मल इधर लग रहा होगा, भाई बताओ ये बात समझ आ रही है? ये है ऐसे ब्लॉक की तरह सरफेस कांटेक्ट में, ये इस पे लगा रहा है, तो ऑन द बॉडी देखते हैं तो इधर लगा है ना, yes, ये तो हम पढ़ चुके हैं, नॉर्मल इधर है। अच्छा सेंटर राइट साइड है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन राइट साइड होगी, तो एम ए ऑपोजिट लगेगा। वेरी क्लियर? yes, अब देखो, सेफ कंडीशन, इसके लिए इसकी सुरक्षा की कामना करते हैं, सेफ कंडीशन निकालते हैं भाई। क्या मतलब है सेफ कंडीशन का, कि ये गिरे ना, एक्सीडेंट ना हो। तो सेफ कंडीशन ये है कि भाई जब तक फ्रिक्शन
mg से बड़ा बना रहे या इक्वल बना रहे, इक्वल का मतलब भी हो गया होल्ड कर रहा है, तब तक Yes. ये बंदा गिरेगा नहीं ना, नहीं. यही सेफ कंडीशन है, Hmm. यही सेफ कंडीशन है। तो इसको खोलना शुरू करते हैं, म्यू एन। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच दैट ड्राइवर बिकम सेफ। मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, ये इसी पे चलते रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। Yes. म्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, यानी कम से कम, देखो ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, पर कम से कम तो बराबर होना चाहिए। तो आप मिनिमम पे कैलकुलेशन करने जा रहे हो, ध्यान रखना, आप कैलकुलेशन मिनिमम पे करने जा रहे हो। अभी मैं अगर ये बोल दूं कि इससे बड़ा रहेगा तो सेफ है ही है, बट मिनिमम कितनी हो, तो हम कहेंगे मिनिमम उसके बराबर तो हो ही जाए, क्योंकि इक्वलिटी देखो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, Yes. मिनिमम, राइट। तो म्यू एन को खोला, अब एन किसके इक्वल है, एम ए के। इक्वेशन तो हमने लिखी ही नहीं, देखो मजाक मजाक में, फ्रिक्शन हमने इक्वेशन में देखा mg के बराबर चल रहा है, और n किसके इक्वल चल रहा है, ma के, और a क्या है, v स्क्वायर बाय r। कभी भी टाइम पीरियड वगैरह बोला करे तब इस v को r ओमेगा में खोल लिया करो, टिप लिख लेना कहीं पे, ठीक है, अदरवाइज खोलने की जरूरत नहीं है। तो n की जगह हमने रिप्लेस कर दिया, म्यू n की जगह रिप्लेस करके लिखा वी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर बाय आर, एम बी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, और इज इक्वल्स टू एम जी, वरना ग्रेटर देन का साइन तो लग ही रहा है, हम मिनिमम पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने कहा कि सर ठीक है, हम समझ आ गया कि मिनिमम पे कर रहे हैं, अभी लगा के चल लेते हैं, देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वरना कैलकुलेशन हम मिनिमम पे कर रहे हैं, आप इक्वल पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो v यहां से निकल के आया ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर द रूट जी आर बाय म्यू, जैसे आप कैलकुलेट करोगे आपके सामने ही आ जाएगा, अंडर द रूट जी आर बाय म्यू। अब v मिनिमम इतनी होनी चाहिए, अंडर द रूट जी आर बाय म्यू। ये एक एक चीज पे थोड़ा सा विचार करते हैं, ग्रेविटी तो चेंज होती नहीं है तो उस पर ज्यादा हम सोचेंगे नहीं। अब आप ये समझो कि अगर रेडियस, कौन सा रेडियस है, ऑब्वियसली यही रेडियस है, इसको आप कैलकुलेट कर लो। म्यू क्या है, टायर और जिस ग्रिल पे वो घूम रहा है उसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू को कैलकुलेट कर लो, उन सबको एक पेपर पे लिखो, अंडर द रूट कर दो, और क्या कर दो, उस पर्सन के कान में जाके बता दो, जो भी आ रहा हो, कि भैया इससे कम आपकी मीटर की स्पीड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप नीचे आ जाओगे, राइट। तो दिस इज द सेफेस्ट वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि ऊपर चल के हमें वो जो स्टेप्स की लिस्ट है इसको फुल कर लेना चाहिए, कि एटलीस्ट हमारे पास स्टेप्स रहे। तो हमने क्या क्या लगाया, एफ बी डी, एम ए, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम में कहीं ध्यान रखना कि एक्स और वाई में सॉल्व कर लेना है कॉम्पोनेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ नहीं है, इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा ली थी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। फोर्थ क्या है, कुछ है ही नहीं, गेट द अननोन्स। भाई क्लियर है, इसी स्टेप्स के अंदर चल रहे हैं हम, इन्हीं स्टेप के अंदर पूरा चल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ, अप्लाई एम ए ऑपोजिट टू, मैं मोशन नहीं लिख सकता, यहाँ पे लिखूंगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो तुम एक चीज समझ रहे हो बेटा, ये जो हम एम ए लगा रहे हैं, फिर ये कौन सी एक्सेलरेशन है, क्या ये फेक एक्सेलरेशन नहीं है, जिस डायरेक्शन में हम अपोजिट एम ए लगा रहे हैं क्या ये फेक एक्सेलरेशन नहीं है, Yes, sir. फेक एक्सेलरेशन है।
इसी के ऊपर मैं 2 मिनट डिस्कशन करूंगा, ठीक है। डिस्कशन करना जरूरी क्यों है? क्योंकि बचपन से बच्चे पढ़ते हुए आ जाते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उनको स्टिल उनके बीच में है कंफ्यूजन कि ये होता क्या है, ठीक है। यहां से अगर आप इसको काट दोगे तो ये जाएगा बाहर, बाहर जाएगा। तो टीचर्स कई बार मिसकंसेप्शन की वजह से या स्टूडेंट कई बार मिसकंसेप्शन की वजह से ये बोलते हैं कि ये जो बाहर गया है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गया है, और अंदर जो आता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आता है। क्या यही है? यही चलता है ना? यस सर। एक मिसकंसेप्शन। देखो, सबसे पहली बात, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको, जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको सर्कल में बने रहने के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है आपको सर्कल में बने रहने के लिए। सपोज इसकी जगह मैं होता, मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, और वो वाला झूला सोचो, वो जो गोल गोल झूल ऐसे घूमता है चेयर पे, जो ऐसे मैरी गो राउंड होता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यस उसको, है सर। ना। ऐसे यहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं सब इधर चेयर पे, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ कोई बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, तो यहां से एक हैंडल निकला होता है जिसको सब पकड़ के रखते हैं। अब वो हैंडल से कर क्या रहे हैं? सपोज मैं इस फिगर को हटा दे रहा हूं और मैं इस पर्सन की बात कर रहा हूं, ये जो हैंडल निकला हुआ है, इसको जो पकड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या कि इसने इस डायरेक्शन में अपने हाथों से टेंशन अप्लाई कर रखी है। यस सर। अगर वो इस टेंशन को छोड़ देगा तो क्या वो सर्कल में रहेगा? नहीं। नहीं। तो ये टेंशन की रिक्वायरमेंट है, किस लिए? सर्कल में बने रहने के लिए, टू मेंटेन सर्कुलर पाथ, राइट। यस सर। अगर वो, तो यानी कि ये टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। फिर जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट है सेंटर में बने रहने के लिए, उस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसा कोई फोर्स होता ही नहीं है। तो बोलते क्यों है सर फिर बचपन से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आगे हमेशा लिखा होता है इट इज अ फिक्टिशियस फोर्स, इट इज अ फेक फोर्स। इट इज नॉट अ फेक फोर्स, इट इज अ मेथड जिसको हम स्यूडो फोर्स मेथड की तरह यूज कर रहे हैं। ये एक मेथड है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, कि राइट साइड में एक्चुअल एक्सेलरेशन है तो आप अपोजिट साइड में एम ए लगा के बॉडी को उस एक्सिस में जीरो मोशन पे अज्यूम कर सकते हो। सिर्फ इसलिए कि अगर कोई बॉडी एक्चुअल इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है और मैं उतना ही एक्सेलरेशन अपोजिट में लगा दूं, तो ये बॉडी रुक नहीं जाएगी क्या? तो ये रुक जाएगी, तो अब मैं इक्विलिब्रियम लगा सकता हूं क्या? यस। बस यही तो मैं कर रहा हूं इतनी देर से। तो क्या मैं बोल दूं कि एम ए कोई एक नया फोर्स है? कोई नया फोर्स थोड़ी है वो। ये तो एक फेक फोर्स है जो मैं जनरेट कर रहा हूं, इसलिए सो दैट की इक्विलिब्रियम कंडीशन मैं यहां पे ला पाऊं, क्योंकि मैं उसी में माहिर हूं। स्टूडेंट की तरफ से बात कर रहा हूं मैं। राइट, समझ आ गया ना? ये मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कल को हो सकता है घर में या बाहर कोई टीचर या स्टूडेंट इस पे डिस्कशन कर ले, तो हम इसका जवाब ना दे पाए, तो हमें या बच्चे को भी लगता है कि यार मैं, ठीक है पास तो कर गए हम लोग, लेकिन हमें प्रॉब्लम है बेसिक्स में भी, राइट। इन चीजों को दिमाग में रखना। अगर अभी ना नोट किया हो तो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में जाएगा, वहां पे टाइम लेके नोट कर लेना इसको। ओके, ये हमने देख लिया। अब हमारे सामने है कॉन्सेप्ट सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स। केस 4। ठीक है,
सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स में 3 टॉपिक है। पहला, बाय फ्रिक्शन ओनली। बाय फ्रिक्शन ओनली का क्या मतलब कि जब हम कभी टर्न करते हैं रोड पे तो हमें सिर्फ फ्रिक्शन अज्यूम करना है, हमें और कुछ अज्यूम नहीं करना। और कुछ का क्या मतलब, ठीक है देखते हैं अभी। दूसरा है बाय नॉर्मल ओनली, या बाय बैंकिंग लिख देते हैं। आपने देखा होगा इन पे बहुत बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बाय बैंकिंग ओनली। थर्ड, 1+2 मिक्स केस, यानी कि बोथ बाय फ्रिक्शन एंड बाय बैंकिंग। तो सबसे पहला केस कंसिडर कर रहे हैं बाय फ्रिक्शन ओनली। ऊपर 1 2 3 में कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए इसको ABC लिख देते हैं, ठीक है। सो केस A, बाय फ्रिक्शन ओनली। बाय फ्रिक्शन ओनली बोलने से क्या मतलब है मेरा, अज्यूम करते हैं ये एक हाईवे है, राइट, और ये नीचे पिलर्स हैं उसके, ठीक है। तो ये एक व्हीकल है जो, या गाड़ी मान लो, ठीक है। ऐसे मूवमेंट में चली आ रही है इसकी तरफ। मैंने इस रोड को अगर सामने से देखूं तो ये एकदम ऐसी है, फ्लैट है। एकदम सामने से अगर मैं यहां से देखूं तो एकदम फ्लैट है। फ्लैट का मतलब क्या, रोड फ्लैट ही होती है सर। कहने का मतलब है मैं इसको अभी किसी एंगल पे अज्यूम नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए FBD बनाएंगे, और उससे क्या होगा, हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी वेलोसिटी कितनी सेफ है, यहाँ पे सेफ कंडीशन। फिर से बात वही आ रही है, सेफ कंडीशन, क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें से ये यहाँ ऐसे नीचे गिर जाती है। नॉर्मल रोड की बात करूं तो वहां पे ठीक है, कहीं पे नहीं जाएगी, बट ब्रिज में तो इशू है ना। उस वहां तो एक सिर्फ एक लिमिटेड स्पैन है गाड़ी को जाने के लिए, अगर इधर गई तो गिरी, इधर गई तो गिरी। तो सपोज ये एक बहुत अच्छी खासी स्पीड में उस साइड से आ रही है, ये गाड़ी जो है बहुत स्पीड में आ रही है। अगर आप इसके अंदर हो तो आप भी इधर जाना फील कर रहे होगे गाड़ी के अंदर, लेकिन आप नहीं जा रहे, राइट। आप अगर इसमें इधर कार से आ रहे हो तो ये आपका लेफ्ट वाला डोर है, इसको खोल दो, अगर कोई कोई सामान होगा तो बाहर गिर जाएगा, आई एम श्योर, क्योंकि बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। yes, तो इसी गलती से इसका नाम क्या पड़ जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी गलती की वजह से कि सर उधर कोई खींच रहा है, उधर कोई खींच रहा है, तो वो कौन है, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सर। नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो है ही नहीं। सारी की सारी चीज सर्कल से बाहर जाने की कोशिश कर रही है। yes, सर्कल में मेंटेन रहने के लिए आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स को पकड़ना पड़ेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसा कुछ नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। नाउ सी, तो सेंटर कहीं कहां होगा, मान के चलते हैं कि, या ये ऐसे मैं दूसरा कलर लेता हूं भाई, सेंटर इमेजिन करने के लिए ग्रीन ले लेते हैं। ये जिस सर्कल पे घूम रही है उसका सेंटर कहीं इतना दूर होगा, सही है। हाँ ठीक है।
तो फ्रिक्शन, एक बात, तो हर चीज अगर उधर जाने की कोशिश कर रही है तो गाड़ी भी जाने की कोशिश कर रही है, गाड़ी नहीं जा रही है इसका मतलब टायर्स नहीं जा रहे हैं, ठीक है, टायर नहीं जा रहे हैं इसका मतलब क्या, फ्रिक्शन है, किधर की तरफ है, बॉडी अगर इधर जाने की कोशिश कर रही है तो फ्रिक्शन ही तो है जो रोक के रख रहा है, टायर के फ्रिक्शन है, टायर की ग्रिप अच्छी अच्छी क्वालिटी के टायर्स इसीलिए लगवाने चाहिए भाई, ठीक है। अच्छा, तो फ्रिक्शन इधर हो गया, और ऊपर और नीचे की तरफ अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऊपर की तरफ नॉर्मल हो गया और नीचे की तरफ एमजी हो गया, बन गया बढ़िया सा डायग्राम इसका। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेंटर है तो इस साइड बेटा क्या हो जाएगा, एम ए, एम ए लगा दिया, चारों क्लियर, बहुत बढ़िया, लगा देते हैं क्या इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सो इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बताओ, सेफ कंडीशन की अगर मैं बात करूं, सेफ कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो क्या सेफ कंडीशन ये है कि फ्रिक्शन जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए एम ए से। यहां पे आके सूडो फोर्स मेथड ज्यादा हेल्प करता है। अगर हम मैं बता के चल रहा था, अगर हम पहले वाला मेथड यूज करते सॉरी, अगर हम पहले वाला मेथड यूज करते तो वहां पे सेफ कंडीशन नहीं बन पाती है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम ए, तो फ्रिक्शन इज ग्रेटर, फ्रिक्शन को बना दिया म्यू एन, तो म्यू एन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और एन क्या है, एम जी, एन तो एम जी है, तो एम से एम कैंसिल, सो वी मस्ट बी, वी मस्ट बी व्हाट, लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर, म्यू जी आर। तो अगर मैं इसको इक्वलिटी पे दिखाऊं तो क्या ये मिनिमम सेफ वेलोसिटी है, म्यू जी आर, ठीक है। मिनिमम है मैक्सिमम है ये, क्योंकि लेस देन इक्वल टू पे जा रही है, तो इक्वल टू पे तो ठीक है और लेस पे भी सेफ है, लेस पे भी सेफ है ना, म्यू जी आर से लेस पे भी तो सेफ है। सपोज ये 100 मीटर पर सेकेंड है ये स्पीड, तो v या तो इसके बराबर हो या तो इससे कम हो, तो यानी ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए ना, बात समझो। हाँ, तो मैं इसलिए इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि वो मिनिमम और मैक्सिमम पे खेलते हैं बेटा, ठीक है। तो म्यू जी आर, अब म्यू जी आर का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड। फॉर एग्जाम्पल, इन 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 रेन कंडीशन, इन रेनी सीजन पानी होता है रोड पे, होता ही है, तो टायर और रोड के बीच की ग्रिप में वाटर लेयर है, राइट, वाटर लेयर होने की वजह से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा, अगर ये कम हो जाएगा तो ये लिमिट मेंटेन रखने के लिए आपको वेलोसिटी भी कम करनी पड़ेगी, वरना ये लिमिट मेंटेन नहीं रह पाएगी। आप अगर चाहते हो कि नहीं हम तो नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मदर नेचर ऑलवेज टेक केयर फॉर यू, वो हमेशा अपने आप कम कर देगी, ठीक है। वो मैं बताता हूँ, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह से अभी बढ़ा के कम कर देती है। देखो जैसे म्यू अगर कम हो गया तो आपकी स्पीड जो है वो आपको मिनिमम रखनी पड़ेगी, इस और कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा, सेफ कंडीशन नहीं बनी रहेगी। आप एक पर्टिकुलर सर्कल में नहीं घूमोगे तो फिर कहाँ जाएंगे, सर्कल में नहीं घूमेंगे तो, सर्कल में नहीं घूमोगे तो सर्कल क्रॉस करके आपका सर्कल बड़ा हो जाएगा, सर्कल बड़ा हो जाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब रेडियस, अब एक केस और, अगर सपोज सडन टर्न है, ऐसा राइट साइड टर्न है, सडन टर्न है,
तो सडन टर्न में क्या होता है, अगर ऐसा टर्न होता है यूं, तो आप देखो इसका एक रेडियस है ना, yes, इसका एक बड़ा रेडियस है, इतने से टर्न का कोई रेडियस है नहीं, तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का कम हो जाना। तो अगर ऊपर ऊपर सेफ कंडीशन में आर की वैल्यू मिनिमम हो गई, तो वी की वैल्यू को भी, वी की मैक्सिमम कंडीशन को भी कम होना पड़ेगा। मेरी yes, बात समझ रहे हो? अगर ये आर की वैल्यू कम हो गई, शार्प टर्न्स हैं कुल मिला के, जिसको हिंदी में अंधा मोड़ बोलते हैं। कई बार आपको मैं तो यूपी में ट्रैवल करा था, लिखा मिला था रोड पे, सावधान आगे अंधा मोड़ है। अंधा मोड़ क्या मतलब, बड़ा शार्प टर्न है, आपको राइट साइड दिखेगा ही नहीं, अंधे मोड़ का मतलब ये। तो वहां पे आप अपनी स्पीड को कम कर लें, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम कर दें, सो दैट मैक्सिमम स्पीड आपकी कम हो जाए। ठीक है yes, ना? तो वो सेफ कंडीशन बनी रहेगी, वरना अंधा मोड़ के आप पार कर जाओगे रोड को, खाई में गिरे मिलोगे। ठीक है, हाँ। तो ये सेफ कंडीशन है। अब देखो, अगर आप ब्रिज पे नहीं हो, मैं आपको समझाऊं, अगर आप ब्रिज पे नहीं हो, जैसे कुछ लोग ड्रिफ्ट करते हैं, है ना, गुड़गांव दिल्ली नोएडा है, रातों में मिल जाते हैं ऐसे लोग, ये रात को गाड़ी लेके ड्रिफ्ट करना शुरू करते हैं। तो गाड़ी लेके ऐसे निकले, अब ड्रिफ्ट कर रहे हैं। अब ड्रिफ्ट का मतलब क्या, बहुत स्पीड में शार्प टर्न लेंगे, yes, बहुत स्पीड में शार्प टर्न लोगे तो म्यू जी आर, ये वैल्यूज है। म्यू तो नहीं चेंज हो रहा, आर भी नहीं चेंज हो रहा, आपने स्पीड की लिमिट बहुत हाई रखी है। तो इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए आर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आर जब बढ़ जाता है तो अचानक गाड़ी टर्न लेते टाइम उसी रेडियस पे टर्न नहीं करती, बड़े रेडियस पे टर्न करती है, और यहां से यहां स्किडिंग लगती है, जिससे मिट्टी विट्टी में धूल उठती है। तो वो बहुत yes, मजा आता है उनको देख के, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग, है ना। सो वो भी एक फिजिकल फिनोमेना ही है, हम जस्ट उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, इस कंडीशन को होल्ड करवाने के लिए मदर नेचर परेशान है कि आप इस कंडीशन पे होल्ड कर जाओगे। आप बहुत स्पीड में जा रहे हो ना, तो वो आपका अगर रेडियस कम है तो वो आपको सेव करने के लिए रेडियस बढ़ा देती है। लेकिन उसको क्या पता, ब्रिज पे अगर यही काम हो रहा है, तो उसको क्या पता मदर नेचर को कि रेडियस तो खत्म हो जाएगा आगे, तो बंदा सीधा बाहर ही आ जाता है वो। ठीक है, yes, राइट। बिकॉज फिजिक्स इज व्हाट, द नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, मदर नेचर। ओके, वेरी गुड। बहुत पहले बचपन में बुक में कहीं पहली लाइन ये लिखी देखी थी मैंने, जब मैंने बुक खोली थी, स्टडी ऑफ नेचर। राइट। अब एक बात समझो, हम एक रोड डिजाइन कर रहे हैं, जैसे बड़े एक्सप्रेसवेज हैं, यमुना एक्सप्रेस वे हो गया नोएडा में, इधर द्वारका एक्सप्रेस वे हो गया गुड़गांव में, या बड़े हाईवेज हैं जो, जहां पे स्पीड लिमिट 100 से ऊपर जा रही है। तो वो ऐसा पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, बिकॉज यहाँ वी की स्पीड लिमिट हम फिक्स कर रहे हैं। yes, ठीक है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा सेकंड वाला कॉन्सेप्ट, विच इज बैंकिंग, बाय बैंकिंग ओनली। मैंने ओनली क्यों लगाया, थर्ड में ऐड करूंगा फ्रिक्शन को। देखो, हमारे सर थे, उन्होंने एक बात कही थी कि किसी भी चीज की वैल्यू को समझना हो तो उसके बिना सोच के देखो कि कैसा चलेगा सब कुछ, आपको उस चीज की वैल्यू समझ में आ जाएगी। yes, कॉन्सेप्ट में भी ठीक वैसा ही है। हम बिना फ्रिक्शन के बैंकिंग को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और हमने फ्रिक्शन को बिना बैंकिंग के पढ़ा है। अब हम दोनों को सेपरेटली पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि दोनों अगर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं तो क्या कमाल हो सकता है। तो पहले हमने फ्रिक्शन तो पढ़ लिया, अब हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं। बी, बाय बैंकिंग ओनली। बैंकिंग मींस टिल्टिंग, थोड़ा सा टिल्ट कर देना। कैसा टिल्ट कर देना सर, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूं, ऐसा रोड रोड ऐसी ना होकर के थोड़ी सी टिल्ट होती है ये, यानी इसके ऊपर अगर गाड़ी चलेगी तो गाड़ी आपको कुछ ऐसी दिखेगी पीछे से। अब आप कहोगे ऐसा हमने नोटिस तो नहीं किया, नहीं ऐसा है नहीं, आपने कभी ना कभी नोटिस जरूर किया होगा। इधर जा रही है गाड़ी आगे, ठीक है, आइडिया लग yes, रहा है, हाँ।
तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी गाड़ी को बार बार ड्रॉ नहीं करूंगा बेटा, मैं खाली इस सेक्शन को ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, मैं इसको ड्रॉ करूंगा, क्योंकि यही तो वो पार्ट है जो उठा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो मैं इस इतने को ड्रॉ करने जा रहा हूं बस। अब आपको समझ जाना है कि सिचुएशन ये चल रही है, गाड़ी आगे जा रही है और रोड कुछ ऐसी है। अच्छा, आपको कभी देखना हो कि तो गूगल करके देख लेना बैंकिंग रोड्स कैसी दिखती हैं। अदरवाइज हाईवेज पे भी अगर आप होगे तो थोड़ी सी टिल्टिंग आपको दिखेगी। कुछ लोगों को लगता है वो पानी, बहुत बारिश होती है यहाँ पे तो पानी बह जाए इसलिए ये एंगल दिया हुआ है। बहुत घटिया रीजन है वो, ठीक है, इसलिए नहीं होता। वो उसका एक एडिशनल यूज है कि वो बाय डिफॉल्ट ऐसा भी हो जा रहा है। ठीक है, ये गाड़ी हम पीछे से देख रहे हैं। ठीक है, व्हील नहीं दिखाया है मैंने, गाड़ी को हम पीछे से देख रहे हैं। तो ये एक एंगल है थीटा, इतने पे रोड उठी हुई है। ठीक है, मैंने राइट साइड जाता हुआ दिखाया और फिगर मैंने इस तरह का ले लिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अभी ऐसा भी तो रोड हो सकती है ना, ऐसा भी तो रोड हो सकती है यू। हाँ, तो मैंने वैसा ले लिया। ठीक है, एमजी नीचे की तरफ है। अब देखो जरा, सरफेस कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल इधर आया। अगर ये बॉडी ऐसे घूमेगी तो सेंटर किधर रहेगा? ऑब्वियसली लेफ्ट साइड। भाई ये बात समझ आ रही है ना कि मैं, एक बात बताओ, ये ऊपर वाली बॉडी देखो, ये वाली, अगर ये ऐसे घूम रही है तो सेंटर किधर होगा? इधर होगा ना। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ना, अगर ये ऐसे घूम रही है तो। राइट, और अगर ये वाली नीचे वाली ये अगर ऐसे घूमने शुरू करेगी तो ऑब्वियसली सेंटर इधर होगा। ठीक है, ठीक है, सो हियर इज सेंटर एग्जैक्टली, और सेंटर की तरफ जो एक्सिलरेशन होगी वो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन होती है, बट ऑपोजिट में हम क्या लगा देते हैं? एम ए। एम ए लगा दिया, शाबाश। अच्छा, एन ऊपर है क्योंकि मुझे तो एक्स वाई एक्सिस में ब्रेक करना है। एन ऊपर है, थीटा इधर है, तो ये क्या हो गया? एन कॉस थीटा, और इधर क्या हो गया? एन साइन थीटा। वेरी गुड। मैं इसके बाद कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा इसी टॉपिक के ऊपर, सो बी अलर्ट ऑन दिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में लगने वाला फोर्स कौन सा बेटा? यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो, एम ए लगाने के बाद अगला टॉप कॉन्सेप्ट ही क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम इक्वेशन। एफ बी डी बनाओ, एम ए लगाओ, एम ए लगाने बाद अगला कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू एम ए, इक्वेशन 1। ठीक है, एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, अगेन चीजें तो वही है, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दूं तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। सो v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट आर जी टेन थीटा। लेकिन सर ये निकला क्या है? ये डेटा है किस चीज का? मुझे एक बात बताना, क्या मैं यहां पे अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन, आर वी सॉल्विंग हेयर by assuming equilibrium conditions? Right, equilibrium condition. Answer: yes. So the velocity we have just derived, we just derived is the velocity of object with
with no motion in x and y axis। मेरी बात समझ आ रही है कि बॉडी, ये अब सुनना मेरी बात बेटा ध्यान से जरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जा तो रहा है ऐसे, ठीक है, लेकिन ये ऐसे ऐसे नहीं जा रहा। बात समझ आ रही है? ये एक्स एक्सिस में नहीं मूव कर रही है, ना ये वाई एक्सिस में मूव कर रही है, यानी कि बॉडी स्लिप नहीं कर रही है। वो एक्सिलरेशन में तो है, अपने पाथ पर है, अपने पाथ पे तो जा रही है वो, लेकिन वो इस एक्सिस में मूवमेंट नहीं कर रही है। अगर कोई चीज, एक बात बताओ, अगर आपने एक स्लोप बनाया और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो स्लिप करेगा ना? वो स्लिप करेगा, बट ये गाड़ी स्लिप नहीं कर रही है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वेलोसिटी आई है, जबकि ये एक एंगल पे चल रही है, ये जा ऐसे ही रही है। तो मैंने क्या बोला कि इस एक्सिस में स्लिप नहीं कर रही है। नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने बनाया किस कंडीशन पे है? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। इक्विलिब्रियम एक्स और वाई दोनों की इक्विलिब्रियम लगाई है मैंने, राइट? तो ये आप ध्यान रखना, ये जो वेलोसिटी है, दिस इज द स्पीड एट विच कार डज नॉट स्लाइड डाउन। इन शॉर्ट, स्पीड, या ऐसे लिख लेते हैं, at which car doesn't slide down even if, कमाल की बात देखो, slide down even if there is no friction। ये है कमाल की बात, even if friction is equals to 0। फ्रिक्शन 0 होता तो चीजें स्मूथ होती हैं, नीचे आ नहीं जाएंगी? आ जाएंगी। ये तो नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कि यहां पर, अब समझो, एमए को काउंटर करने के लिए यहां पे कौन है इस फिगर में? एन साइन थीटा। पिछले फिगर में एमए को काउंट करने के लिए कौन था? फ्रिक्शन। यस, यू आर राइट। तो एमए की एक फिक्स वैल्यू तो होगी, एमए की एक फिक्स वैल्यू होगी। अच्छा, फिक्स वैल्यू कहने से मेरा मतलब है ए की वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो भाई आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो अगर ये बढ़ता ही जाएगा तो फ्रिक्शन की तो एक लिमिट है, क्योंकि म्यू फिक्स है और एन फिक्स है। तो म्यू और एन की एक लिमिट है इसको बैलेंस करने के लिए, जिस वजह से वी की एक लिमिट रखनी पड़ती है हमें। अगर मैं म्यू एन के साथ में इसका एक भाई और ले आऊं, एन साइन थीटा, तो क्या अब ज्यादा विंडो है वी को बैलेंस करने के लिए? तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मतलब क्या मैं स्पीड लिमिट बढ़ा सकता हूं? मेरी बात समझ आ रही है? तो हम यही करने जा रहे हैं अब। अभी